ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस क्या होता है? चलिए आज जानते हैं कि ये क्यों होता है और ये क्या होता है। Hello everyone, I am Dr. Neha Gupta. I am a senior consultant obstetrics and gynecology based at Noida, NCR. उसे पीएमएस हो रहा है, शी इज पीएमएसिंग, ये स्टेटमेंट आपने काफी बार सुना होगा। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस क्या होता है? चलिए आज जानते हैं कि ये क्यों होता है और ये क्या होता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं वो हार्मोन्स से रेगुलेटेड होते हैं। तो कभी कभी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं इनकी वजह से बॉडी के अंदर जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसमें कुछ बदलाव आता है, या फिर बॉडी में जो स्ट्रेस के और हैप्पीनेस के और एंजाइटी के हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन वगैरह, उनके मूड्स से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उनमें कुछ अंतर आता है। इनकी वजह से कुछ लड़कियों को पीएमएस की प्रॉब्लम आती है। तो ये कितनी कॉमन है? अराउंड 14 से 74% तक लड़कियों को इंडिया में पीएमएस की प्रॉब्लम देखी गई है कुछ स्टडीज में, और इनमें से 2 से 4% में ये सिम्टम्स बहुत सिवियर होते हैं जिनको हम पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के नाम से लेबल कर देते हैं। तो माइल्ड सिम्टम्स तो काफी सारी लड़कियां कभी ना कभी अनुभव करती हैं पीएमएस के। इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ इमोशनल सिम्टम्स होते हैं जो 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले पीरियड्स के स्टार्ट होते हैं, और ज्यादातर जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसके 4-5 दिन बाद वो सेटल हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं जैसे कि गुस्सा आना, बिना वजह के इरिटेशन होना, मूड स्विंग्स होना, और रोने का मन करना, डिप्रेशन होना, काम में मन ना लगना, या फिर नींद कम आना। साथ में फिजिकल सिम्टम्स कुछ लड़कियां एक्सपीरियंस करती हैं जिसमें हम आमतौर पे देखते हैं कि उनको ब्लोटिंग की फीलिंग होती है, वाटर रिटेंशन या ब्रेस्ट टेंडरनेस, उनका हल्का सा वेट गेन हो जाना, या फिर हेडेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ लड़कियां महसूस करती हैं। तो ऐसे में आप अपने सिम्टम्स को कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये पीएमएस है कि नहीं? आपको हमेशा अपने ये सारे सिम्टम्स, अगर आपको लगता है कि पीरियड से रिलेटेड है या पीरियड से कुछ दिन पहले शुरू हो रहे हैं और पीरियड स्टार्ट होने के बाद कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं, तब आपको इनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। 2-3 महीने का रिकॉर्ड रख के आप डॉक्टर से मिलें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और डिस्कस करें कि क्या ये पीएमएस से रिलेटेड है, और अगर है तो क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, या आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। कुछ लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है, और उनके सिम्टम्स या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या थायराइड की प्रॉब्लम, इन सब लोगों में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जहां पे ये ओवरलैप कर सकते हैं पीएमएस के सिम्टम्स से। इसलिए डॉक्टर से मिलके ही पीएमएस की डायग्नोसिस बनानी चाहिए। तो क्या किया जा सकता है? माइल्ड सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं पीएमएस के, तो आप जनरली अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव ला सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप प्राणायाम, योगा, ब्रीदिंग, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ मसाज कर सकते हैं। एनीथिंग विच गिव्स यू, मेक्स यू फील गुड, यू कैन इंडल्ज इनटू दोज एक्टिविटीज। एक्सरसाइज डेफिनेटली रोजमर्रा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सिम्टम है तभी हमें एक्सरसाइज करनी है। 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, अच्छी लेवल की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेस जरूर हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे हम डिजीज से दूर रह सकें। खाने में हमें डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि हम खाने में न्यूट्रिशियस डाइट खा रहे हैं, एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, जिसमें हम होल ग्रेन्स ले रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं। साथ में जिनको पीएमएस की प्रॉब्लम आ रही है ऐसे लोगों को कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दूध और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, और मैग्नीशियम रिच डाइट लेनी चाहिए, लाइक बनानास, विटामिन ए रिच डाइट लेनी चाहिए। इनसे काफी लोगों को रिलीफ मिलता है। अल्कोहल, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। टी और कॉफी को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। 1 हफ्ते पहले पीरियड जब आने वाला है उससे 1 हफ्ते पहले आप अपने जो भी सॉल्ट एंड शुगर का इंटेक उसको कम कर लें। आप कोका कोला या एनी सच एयरेटेड ड्रिंक्स, इस तरह की चीजों को कम्प्लीटली अवॉइड करें, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नमक डाल के अपने खाने में नहीं करें लें, जिससे वाटर रिटेन ना हो बॉडी में।
साथ में कुछ लोग जिनको सिर्फ इन लाइफस्टाइल चेंजेस से फायदा नहीं मिल रहा है, उन लोगों को कभी कभी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। डॉक्टर्स जनरली जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं वो पेन किलर्स हो सकते हैं जो आपके जो हेडेक है, बॉडी एक्स हैं, उनको कम कर दें, या फिर डॉक्टर कभी कभी बर्थ कंट्रोल पिल्स को भी देते हैं जिससे ओव्यूलेशन ना हो और ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें कंट्रोल आ पाए। कुछ लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, या कुछ लोगों जिनके बहुत ज्यादा वाटर रिटेन कर रहे हैं उनको ऐसी दवाइयों की जरूरत पड़ती है जिससे बॉडी में वाटर ना रिटेन हो। बट इन सभी दवाइयों को आप अपने आप से नहीं ले सकते, ओवर द काउंटर या गूगल से रिसर्च करके नहीं लेना चाहिए। इन सबको डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही लेना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगी। थैंक यू।